राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति अमृत धाम में। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म का 9वां अध्याय आज हम श्रवण करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 9। जी बताते हैं कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन के जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह न केवल माता पिता से विहीन थी बल्कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। वह एक कन्या एक सूनी हिरणी की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती। उनके नेत्र में आंसुओं से भरे रहते और हृदय दुख की अग्नि में जलता रहता और हर क्षण में वह अपने जीवन का कोई मार्ग नहीं देख पाती। उनके मन में सबसे बड़ा दुख यह भी था कि उनका विवाह नहीं हुआ था और अब उनके जीवन का क्या होगा। यह चिंता उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। उसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महातपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां पर पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे, जिनकी महिमा स्वयं देवता तक प्रसिद्ध थी। उन्हें देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। अर्घ और वन में उपलब्ध फल फूल से उनकी पूजा की। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज उनका जीवन धन्य हो गया क्योंकि एक महान संत उनके द्वार पर आए हैं। उसने ये भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्यों के कारण ही यह सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उनके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह श्रेष्ठ कुल की धर्मपरायणा और पुण्यात्मा कन्या हैं। उनके पिता का तप सफल हुआ जो उन्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया और उसने कहा कि वह अनाथ है, उनका कोई सहारा नहीं है। विवाह न होने के कारण उनका जीवन अधूरा रह गया है। उन्हें यह भय सता रहा है कि यदि शीघ्र विवाह न हो तो जीवन उनका व्यर्थ हो जाएगा। उनकी करुणा वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उनके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने एक दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया जिससे उनके जीवन का दुख समाप्त हो सके और उनका भविष्य उज्जवल बन सके। उत्तम मास महात्म कथा अध्याय 9 यहीं पे समाप्त होता है। प्रीत भक्ति भाव से विष्णु धाम को प्राप्त। सूत जी कहते हैं पश्चिम समुद्र तट पर द्वारिका नाम के प्रसिद्ध एक नगरी थी। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र थे जिन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। उनके नाम के इस प्रकार थे यज्ञ शर्मा, देव शर्मा, धर्म शर्मा और विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा उनकी भक्ति देखकर सोचा पितृभक्ति पुरुषों के हृदय में जो भावना होनी चाहिए वो मेरे मन में मेरे पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को लेकर के बुद्धिपूर्वक परीक्षा लेने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्म देवताओं श्रेष्ठ थे। उन्हें उपासक ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब से वे पिता के पास जाकर बोले, हे तात, हमारी माता अपने शरीर का त्याग करके चली गई हैं। अब उनके विषय में हमें क्या आज्ञा देते हैं। द्विजश्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्तिपरायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा से संबोधित करते हुए बोले, बेटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंग के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता भी यह बातें सुनी
इसमें उसने पुत्र के भक्ति के विषय सूची में निश्चय हो गया कि अब इनके दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जान लेने का विचार किया। वेद शर्मा के पास जाकर बोला, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मान करके जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसको मेरे लिए यहाँ लेकर आओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा। यूँ कहकर वे पिताजी को प्रणाम करके चले गए। उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बातें सुनकर माया से प्रकट हुई स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे का कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति नहीं बनाना चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है, इस तरह दूसरी बीमारी भी उन्हें पकड़ रखी है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगी। तुम्हें दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपीधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। मानद उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा होगी वह मैं सब ला के दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पाप पूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म पूर्वक और पाप मिश्रित है। मैं पिता भक्त हूँ और निरपराध हूँ, से ऐसी बातें ना कहो। सुबह मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ, उन्हीं के तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए मैं तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी जो वस्तु तुम चाहोगी वह सब निस्संदेह तुम्हें अर्पण करूँगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओं का राज आदि यदि चाहो तो भी मैं दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार का दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवता अभिदर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आह्वान करने पर इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता आ पहुँचे। देवता वेद शर्मा और दृग सेठ, हम तुमसे कौन सा कार्य करें? देव शर्मा बोले, देवगढ़, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में भक्ति प्रदान करें। एवं वस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए वैसे लौट गए। तब स्त्री हर्ष मन से कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं, मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुँह मांगे वस्तु देना चाहते हो तो मैं अब तुम्हारे पिता के लिए मुझे लेना जाना चाहते हो तो सिर अपने ही हाथ काट कर मुझे अर्पण करो। वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। सुबह मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले लो, ले लो। यह कहकर द्विज वेद शर्मा तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हुए अपना मस्तक काट कर उस स्त्री को दे दिया। खून से डूबे उस मस्तक को लेकर शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विपर, तुम्हारा पुत्र वेद शर्मा मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजे है। उनका यह मस्तक है, इसे ग्रहण करो। जिसको उन्होंने हाथ से काट कर दिया है। उनके मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई काँप उठे। उनके पुण्य बंधुओं ने इस प्रकार बात होने लगी कि अहो, धर्म ही इनका सर्वत्र था। वह हमारी माता सत्य सामधी के मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोग वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए हैं। ये तो धन्य ही थे, ही अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तीसरे पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक ले लो। जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। सूर्य जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहाँ से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए। इस प्रकार वो बोले, धर्म शर्मा, तुम्हारे आह्वान करने पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं निस्संदेह पूर्ण करूँगा। धर्म शर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैं गुरु की सेवा की हो तो मुझे, यदि मेरे पिता के
प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। धर्म बोले, महात्म्य, मैं तुम्हारी प्रसन्नता और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। धर्म वेदांतों के लिए दुर्लभ ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब यह उत्तम वचन सुना तो उन्होंने महायशवी महात्मा से कहा कि धर्मराज, यदि आप अविचल भक्ति, धर्म के अनुकूल तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब कुछ प्राप्त होगा। उनके मुख से यह वहाँ वाक्य सुनते ही वे शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वो सोते हुए जाग उठे। उठते ही महाबुद्धिमान वे शर्मा धर्मराज से कहा, भाई ये वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े में सब हाल कह सुनाया। यह हाल जानकर वे शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं है। तदनंतर दोनों भाई प्रेम हो प्रसन्न होकर के पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग्य, आज मैंने अपने पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ लाया हूँ, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदनंतर शिव शर्मा विनती भाव से खड़े होकर चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना कहो, आज ही इंद्रलोक में जाओ और वहाँ से अमृत ले आओ। मैं अपनी प्रीतमा के साथ इस समय अमृत पान करना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला होता है। महात्मा पिता की यह बातें सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी, मैं आपके अनुसार सब कार्य करूँगा। यह कहकर परमात्मा धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके महान बल, तपस्या तथा नियमों के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग में जब वो आकाश के भीतर घुसे तब देवराज इंद्र ने उन्हें देख लिया और उनका उद्देश्य जानकर उनमें विघ्न डालना प्रारंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक जाओ और विपर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डाल सको। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी ही उतावली के साथ चली। उनका सुंदर रूप सब प्रकार के आभूषणों से भी सुशोभित था। नंदवन के भीतर पहुंचकर वह झूले में बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उनका संगीत वीणा के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उनके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई हैं। इंद्र ने इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार वे शीघ्रता से आगे बढ़े। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, महामते, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य में इंद्रलोक आया हूँ, वहाँ पहुँचकर मुझे बहुत जल्दी है। मेनका ने कहा, प्रियवर, मैं कामदेव के वाड़ों से घायल होकर मैं इस तरह तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझे से छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप में विश्वामित्र आदि दूसरे लोग मोहित होते होंगे। मैं विष्णु शर्मा पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चलेगा। अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या में सिद्ध हो चुका हूँ, काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैं पहले ही जीत लिया हूँ। तुम किसी दूसरे पुरुष को आश्रय लो, मैं इंद्रलोक जा रहा हूँ। यूँ कहकर द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा शीघ्रतापूर्वक चले गए। मेनका प्रयत्न विफल रहा। देवराज के पूछने पर उन्होंने सब कुछ बता दिया। तब उन्होंने इंद्र को बार बार विघ्न उपस्थित किया, परंतु महायशस्वी ब्राह्मण अपने तेज से उन सभी विघ्नों का नाश किया। उनके उपस्थिति किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करने वाले महातेजस्वी शिव शर्मा बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक को इंद्र से ही गिरा दूंगा, देवराज की रक्षा करने के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। इसे वे विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महायज्ञ, तपस्या, नियम और इंद्रिय संयम, सत्य और तुम्हारी समानता करने वाला कोई और नहीं है। तुम्हारी पितृभक्ति में देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो, मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर दूंगा।
यह सुनकर विष्णु शर्मा देवराज ने कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों का तेज का विनाश करने की चेष्टा चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों में क्रोध आ गया तो वो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का व्यक्तित्व का संहार कर सकते हैं। इन्हें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को देने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया है। देवेंद्र, आप मुझे आकर वर देना चाहते हैं तो मुझे अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा कलश लाके दे दिया। वरदान में देते हुए कहा, हे प्रियवर, आपके पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा ही अविचल भक्ति बनी रहे। यो कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदनंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत लेके आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोगी हो जाएंगे। शिव शर्मा की पुत्र की यह बातें सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्र को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। यह भूतल जो दुर्लभ वस्तु होगी वह तुम्हें मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, आप कृपा करके हमारी माता जो यमलोक चली गई हैं जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी माँ मरी हुई पुत्र वत्सला अभी तक जीवित होकर हर्ष से भरी हुई यहाँ आएंगी, जिन्हें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य सुनते ही उन पुत्रों की माता हर्ष भरी हुई वहां आ पहुंची। बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्री पूर्व साधक पुत्र की इच्छा करती हैं, जिनका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो कुला का आधार हो, माता पिता को तारने वाले हो। ऐसे उत्तम पुत्रों का कोई भी स्त्री पुण्य के बिना नहीं रह सकती। जाने कैसे पुण्य किए थे कि इनके स्वरूप धर्मपरायण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल, अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्तिरत हैं, जिससे बढ़कर प्रसन्नता की कौन सी बात होगी। संसार में पुण्य के बल पर ही उत्तम पुत्रों की प्राप्त होती है। 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है, जिनमें एक से बढ़ के एक। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी है। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता प्राप्ति बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तुम सदा पुण्य काम करती रहती हो और हमारे भाग्य बड़े थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों की वृद्धि को प्राप्त कर सके। यह हमारी अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम हमारी माता और ये हमारे पिता हों। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझ पर कोई परम उत्तम पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम्हें अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान विष्णु के लोकोधाम भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता व्याधि नहीं फटकने देती है। तुम लोग निस्वार्थ निष्पाप होकर इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और पितृभाव के बल से वैष्णव धाम जाओगे। महर्षि शिव शर्मा के यह उत्तम वचन कहते ही भगवान विष्णु अपने हाथों से शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए ही वरुण पर सवार होकर वहां आ पहुँचे। पुत्रों सहित शिव शर्मा बारंबार नमस्कार करने लगे। हे प्रियवर, पुत्रों सहित तुम भक्ति बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने वाली इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को लेकर तुम मेरे परम धाम चलो। शिव शर्मा ने बोला, भगवान, ये मेरे 4 पुत्र ही इस समय उत्तम वैष्णव धाम चले। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी शिव शर्मा कहने लगे, देवेश्वर, भगवान विष्णु उनके 4 पुत्र को से कहा, तुम लोग दाह
और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम चलो। भगवान से इतना कहते ही उन चारों के सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया और उनके शरीर श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा और उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित होने लगा। वे विष्णुधारी महान तेजस्वी द्विज भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हुए। पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 9 यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।